हरे कृष्ण। तो हमने सबसे पहले देखा था सोल वाला सेशन, है ना। हम लोग क्या है, शरीर नहीं है, आत्मा है। फिर भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं है ना। कैसे विश्वास कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट कैसे बिलीव करेगा कि भगवान है कि नहीं। फिर तीसरा कि जो हम कैसे जाने कि भगवान को कैसे जाने, अगर जो कुछ नॉलेज गेन करना है उसका राइट सोर्स क्या है, तरीका क्या है ना, हम समझेंगे। और वो नॉलेज भी गेन कर लिया है, मतलब नॉलेज गेन करने का तरीका पता चल गया है। तो उस नॉलेज गेन करने के तरीके से आज हम देखेंगे कि जो लास्टिंग सॉल्यूशंस हैं हमारे जीवन में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स क्या है आज वो देखेंगे। और उसका सॉल्यूशन हम, हमारे शास्त्र क्या देते हैं या फिर साइंटिस्ट क्या देते हैं, हमारे पास क्या उसका फाइनल सॉल्यूशन है, वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो आज के सेशन का नाम है डिस्कवर द लास्टिंग सॉल्यूशंस। सो बहुत बार हम देखते हैं कि जैसे ना हम कुछ प्रॉब्लम है, जैसे मुझे यहाँ फोड़ा हो गया, बॉयल हो गया, तो कोई मुझे बोलेगा कि हाँ देखो दर्द हो रहा है, तो कोई फूक मार सकता है, फू 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 करके थोड़ा ठीक लगता है। बट वो बार बार फूक मारने से ठीक होने वाला नहीं। क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका सोल्यूशन लेना चाहिए, क्या अल्टीमेटली क्या करूं जिससे ये ठीक हो जाए, राइट। और जैसे एक बार ना हॉस्टल में एक रूम में से बहुत स्मेल आ रहा था, तो सब लोग आके बोल रहे थे अरे स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है। तो उसने सब कुछ किया, कपड़े भी धो दिए, जैसे हॉस्टल में लोग रहते हैं तो कपड़े धो दिए, बाकी उस दिन झाड़ू पोछा भी कर दिया, बाकी कुछ कर दिया, फिर भी स्मेल आ रहा था। फिर ऐसे निकाल निकाल के देखा, बुक के नीचे कहीं एक चूहा मरा हुआ था। तो कितना भी ओडोनिल लगा लिया, कितना भी कुछ किया, पर वो स्मेल बार बार आ रहा था। तो बाद में तो चूहे को निकाल के बाहर दूर फेंक कर आए, तो क्या हुआ, वो स्मेल चला गया। तो क्या है कि अल्टीमेट जो रूट कॉज है उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसका असली सॉल्यूशन क्या है, उसके ऊपर काम करेंगे तो हमें सच में सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं, राइट, हाँ, तो आज हम फुल स्टॉप लगाने वाले हैं जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं। आप बोलोगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आज कैसे फुल स्टॉप लगाएंगे। तो मॉडर्न, आज हम ये देखने वाले हैं कि मॉडर्न साइंस कैसे ना सॉल्यूशन हमें देता है, पर वो पूरा सॉल्यूशन नहीं है। और जो वैदिक विजडम है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो भी हमें सॉल्यूशन देती है, और वो कैसे पूरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या रियल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। आज के सेशन में तीन चीजें हम देखने वाले हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है हमारे जीवन में, सच में जो प्रॉब्लम है। जैसे हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था कि रियल आइडेंटिटी क्या है। वहां हमारे जीवन में बहुत सारे आइडेंटिटी है। मैं, आप पूछेंगे आप कौन है, तो सब लोग बताते हैं कि मैं इंडियन हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं एमपी का हूँ, या फिर मैं अपने ना बहुत सारे ऐसे, मैं पिता हूँ, बहुत सारे डेजिग्नेशंस बताते हैं। बट वो रियल नहीं है, क्योंकि इंडियन चेंज हो सकता है। इंडिया अगर अमेरिका में चला गया, वहां वीजा लग गया और अमेरिकन हो सकता है, राइट। हाँ थोड़ा। तो ये सारे डेजिग्नेशन जितने भी हैं वो धीरे धीरे करके चेंज हो सकते हैं, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बाद में मैनेजर बन गया तो वो बोलेगा मैं मैनेजर हूं अभी। लेकिन जो रियल आइडेंटिफिकेशन है क्या है कि हम सोल है, वो कभी चेंज नहीं होता। आत्मा है वो कभी उसका कभी कोई बदलाव नहीं होगा। तो वैसे हम देखते हैं कि जब वेदाओं में ना, जैसे साइंस है, बहुत सारी चीजें इन्वेंट करती है, और उसके बाद में बोलती है कि इन्वेंट करने के बाद में अभी ये परफेक्ट नहीं है, थोड़ा और बेटर होगा, थोड़ा और बेटर होगा। तो बेटर बेटर करती रहती है, और पुराना जो उन्होंने आइडिया दिया था उससे, उसको वो सबसे लेटेस्ट और सबसे बेस्ट बोलते हैं, राइट। और क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, मॉडर्न साइंस है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जो पहले नहीं कर सकते थे वो आज कर सकते हैं। तो पहले भी कुछ जो उन्होंने सॉल्यूशन दिए थे वो बेस्ट थे उस टाइम के लिए, और आज जो सॉल्यूशन बढ़ते जा रहे हैं वो और बेस्ट है। लेकिन अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं, जैसे यहाँ के लोग, इंडिया के लोग ज्यादा वेस्ट में जाना चाहते हैं, है ना, अमेरिका, लंदन, या दे आर वेरी हैप्पी। और वहां पे जाके आप देखोगे ना, तो बहुत नया अभी कल्चर चल रहा है। वहां पे बोल रहे हैं कि वीगन, है ना, वीगन अपनाओ, जो प्योर वेज है, प्योर ये चीजें आप खाइए, और योगा कीजिए। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ योगा अभी वहां पे शुरू हो गए हैं। तो बहुत वेस्ट में वो घूमकर यहाँ पे आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हम वहां पे जाएंगे और वहां से घूम के वापस यहीं पे आएंगे। सोल्यूशन कहाँ है, बोला हाँ, वैदिक कल्चर में ही है,
राइट। तो रियल प्रॉब्लम्स क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद में जो टेम्परेरी सॉल्यूशंस जो हमें मिल रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से वो भी देखेंगे, और परमानेंट सॉल्यूशन जो वैदिक विजडम है वो देती है, वो उसको कैसे समझ सकते हैं। तो रियल प्रॉब्लम्स अगर आप सबसे भी पूछा जाए कि आपके जीवन में क्या परेशानियां हैं, है ना, आप किसी को भी मिलो और सबसे पहले बोलते हैं, जैसे फोन भी किया कि हेलो हाउ आर यू, बोले आई एम फाइन, मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, है ना। लेकिन अगर आपका कोई जान पहचान का रहेगा, कोई क्लोज वाला रहेगा, या फिर आप उनको थोड़ा ऐसा ना स्क्रैच करोगे, पूछोगे क्या प्रॉब्लम है और क्या है, और तो धीरे धीरे वो ना कॉल इतना बड़ा हो जाएगा कि वो सारे प्रॉब्लम्स आप सुनने लगोगे। अरे जॉब में ये इतना महंगाई इतनी बढ़ गई है, वो रिलेटिव परेशान कर रहा है, या फिर यहाँ पे ऑफिस में बॉस इतना है, या काम बहुत है, तो उसकी अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स वो गिना देगा, राइट। तो ऐसे यहाँ पे व्यक्ति पूछ रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा मेरा शरीर अच्छा नहीं है, या फिर जॉब नहीं है, फैमिली की प्रॉब्लम है, मनी की प्रॉब्लम है, मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ, एग्जाम में अच्छे से नहीं, तो बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम उसने लिस्ट कर दिए हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि ये सारी प्रॉब्लम रियल नहीं है। जैसे आप माता जियों को बोलेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, बोल मेड मिल जाए, आज मेड नहीं आई तो प्रॉब्लम है ना। बहुत सारे अलग अलग उनके डेफिनेशन है, प्रभु जी लोग के अलग अलग डेफिनेशन है ना। जैसे एक जोक था, वो बोल रहे थे कि आप इतने साल हो गए सक्सेसफुल ना, जो फैमिली जी रहे हैं, आपका पति पत्नी साथ में इतने अच्छे से रह रहे हैं, उसका रीजन क्या है। बोले मेरी वाइफ है, वो छोटे मोटे डिसीजंस लेती है और मैं बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेता हूँ, हमारे डिसीजंस कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते हैं। बोल वाइफ क्या लेती है, बोल घर में क्या बनाना है, क्या आएगा, कौन सी कार खरीदें, कौन सा फ्लैट लें, क्या करें तो बोला अच्छा ये सारे डिसीजन, और हाँ बोले मैं देखता हूँ कि मोदी को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मीटिंग में क्या होना चाहिए, है ना, इंडिया का डेट कितना है, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, मैं उन सब चीजों के ऊपर चर्चा करता हूँ तो बोले हमारा कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है ये रियल नहीं, रियल अभी बार बार रियल सुन रहे, रियल का मतलब क्या है, रियल के अंदर कुछ डेफिनेशन आनी चाहिए, कुछ कैटेगरी उसकी होनी चाहिए। तो व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स, अभी तीन चीजें उसके साथ में होनी चाहिए। क्या, इट इज कॉमन टू ऑल। जैसे अभी बोला कि कोई गरीब है ना, तो अंबानी गरीब नहीं है तो उसके साथ में वो प्रॉब्लम नहीं है। किसी के पास जॉब नहीं है तो जिसके पास जॉब है उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। और आ, कोई सुंदर नहीं है, कोई सुंदर है तो उसके पास वो प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत सारे और भी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बोल सकते हैं एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है तो वो रियल प्रॉब्लम नहीं है, वो सबके साथ ही होना चाहिए, राइट। उसके बाद ठीक है, सबके साथ होना चाहिए पर कोई चाहता नहीं कि वो प्रॉब्लम मेरे पास आए, लेकिन सबके पास है वो प्रॉब्लम, ठीक है। और तीसरा डेफिनेशन है कि कोई चाहता नहीं है पर कोई अवॉइड भी नहीं कर सकता, कोई उससे भाग भी नहीं सकता, तो ये रियल प्रॉब्लम है ना। जैसे बाकी सारी प्रॉब्लम जो हमारे बॉडी लेवल पे हैं या अपने फैमिली लेवल पे, बाकी जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं, वो प्रॉब्लम सबके साथ नहीं है। या फिर ऐसा नहीं कि कोई नहीं मानता, जैसे अभी दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट बोलेगा अच्छी बात है मेरे को नहीं चाहिए लेकिन डेंटिस्ट को चाहिए। सो नोबडी वांट्स इट, समबडी वांट्स इट, राइट। कि आपकी गाड़ी पंचर हो तो वो पंचर लगाए तो ये, तो वो सारी कैटेगरी, अगर कोई भी प्रॉब्लम इन तीनों कैटेगरी को फुलफिल करती है तो वो रियल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चार रियल प्रॉब्लम है जिसको भगवान भगवत गीता में बताते हैं। भगवान बोलते हैं जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, जड़ा मतलब व्याधि, नहीं जड़ा मतलब बुढ़ापा, है ना, और व्याधि मतलब बीमारी। तो ये चार प्रॉब्लम है जो रियल प्रॉब्लम है, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, राइट।
तो हम ये देखेंगे कि कैसे ये जो चारों प्रॉब्लम है वो सच में रियल प्रॉब्लम है। अभी किसी को लग नहीं रहा अरे बर्थ में क्या प्रॉब्लम है ना, हो डिजीज के लिए तो सब लोग कन्विंस होंगे कि भैया डिजीज तो प्रॉब्लम है, एक भी दिन कुछ बीमार हो जाए तो फटाफट ठीक ठीक होना चाहते हैं। ओल्ड एज वो भी हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रॉब्लम है। और डेथ, डेथ तो क्या, हम कार में कोई बैठा था और फटाफट एक्सीडेंट हो गया और वो चला गया, राइट। तो बोलें क्या प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है, तो हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बर्थ, बर्थ के बारे में बोला जाता है जैसे माँ जो है, माँ के पेट में अभी जैसे बच्चा है वो एक केज में बंद रहता है और उल्टा रहता है, राइट। और हम सब थे, ऐसा नहीं है, और उल्टा रहता है, 9 महीने तक रहता है। माँ अगर कुछ खट्टा खाती है, मीठा खाती है, मिर्ची खाती है तो उसको स्किन बहुत डेलिकेट होती है, उसको जलता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता। बहुत बार जब बच्चा बहुत कॉन्शियस होने लगता है, बहुत ये, तो वो लात वात मारना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है ना। तो लोग बोलते हैं हाँ देखो बच्चा किक कर रहा है और खुश होते हैं, पर अंदर बहुत ज्यादा पेन में बच्चा रहता है। तो 9 महीने तक अगर किसी को क्रैम करके कमरे में बंद कर दिया जाए अंधेरे में और बोले तुम्हारा खाना आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ मिलेगा, आपको लैपटॉप चाहिए वो भी मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, बोले नहीं अरे कोविड में देख लिया, कोविड जैसे खत्म हुआ, जितने भी जो टूरिस्ट प्लेस थे वहां पे इतने लोग गए कि वहां पे जगह नहीं मिल रही थी, राइट। सो कोई भी ऐसे बंद होके नहीं रहना चाहता। वो माँ के पेट में कीड़े रहते हैं वो खाते हैं, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स रहता है। भागवतम में तो आता है कि देखिए जब बच्चा माँ की कोख में रहता है और वो इतनी प्रॉब्लम सहन कर रहा होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान ये जो मेरा जन्म है ये मेरा आखिरी जन्म होगा। वो मुट्ठी बंद करके पैदा होता है, बोलता है कि मैं अभी प्रयत्न कर रहा हूँ कि भक्ति करूंगा और वापस दोबारा कभी जन्म नहीं लूंगा और वापस भगवान के धाम जाऊंगा। तो ऐसे प्रण लेके आता है, लेकिन जैसे बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, चाचा मामा काका मौसी सब मिलते हैं, तो क्या होता है वो धीरे धीरे अपने मुट्ठी खोल लेता है, सब भूल जाता है और फिर बाकी जो एंजॉयमेंट है उस सब में शुरू हो जाता है। तो बच्चा है पासेस स्टूल यूरिन इन द सेम पैकेट, बताया है। बहुत कुछ है उसमें भी, और जितने भी बाकी प्रॉब्लम से बर्थ के बाद ही शुरू होते हैं, तो बर्थ ना हो इन वन सेंस इस दुनिया में तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो ही ना। ओल्ड एज, ओल्ड एज के साथ में क्या प्रॉब्लम है? ओल्ड एज में देखिए इच्छाएं पूरी वही रहती हैं और डिजायर पूरी वही रहती है, लेकिन आदमी कर नहीं पाता बिकॉज अभी ये बॉडी साथ नहीं दे रहा है। मैंने एक बार दिया है ना एग्जांपल शायद स्प्लेंडर का और
मेरी बाइक का। तो वो वैसा डिजायर पूरा है, इच्छा पूरी है, पर व्यक्ति कुछ कार्य कर नहीं पा रहा है। जितना ज्यादा ओल्ड एज, उतने बच्चे के जैसे दूसरे पे डिपेंडेंट हम होते जाते हैं। कौन चाहता है ओल्ड एज होना? बोला कोई भी नहीं चाहता है। कौन अवॉइड कर सकता है? बोला कोई भी नहीं कर सकता है ना। किसके साथ नहीं होती? सबके साथ होती है। तो ये रियल प्रॉब्लम है, राइट। यहाँ पे देख रहे हैं, पहले बहुत सुंदर थे बट अभी ऐसे हो गए, बहुत शक्तिशाली थे पर अभी कोई शक्ति नहीं बची है, या फिर पूरा ओल्ड एज के कारण सब कुछ चेंज हो गया है। यंग रहना चाहते हैं बट सब कुछ वीक होते जा रहे हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अगर आप देखेंगे कितना फ्लरिश कर रही है, क्योंकि सब लोग यंग दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं। अब मैं रिसेंटली देख रहा था, एक कोई तो भी डिम्पल सर्जरी भी होती है। मतलब अगर आपको डिम्पल चाहिए तो उसको भी जाके सर्जरी करा सकते हो। नाक वो बाकी सब देखिए, मैंने पहले सुना है, रिसेंटली सुना डिम्पल भी आ जाएगा सर्जरी करके। तो बहुत कुछ है। बढ़ते जाते हैं उतने। Most people spend their lives wrapped up in rushing to and fro. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth that they so fondly imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are very far off. They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The two young people in this picture are good-looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these two were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. Hare Krishna. So nobody wants to become old, but there is no solution to it. डिजीज, डिजीज मतलब अगर आप बाहर जाएंगे ना तो दो चीजें बहुत कॉमन आपको मिलेंगी रोड पे। क्या क्या? एक तो रेस्टोरेंट और दूसरा मेडिकल स्टोर। राइट। तो डिजीज एंड हॉस्पिटल्स, और ये तो बहुत ही है। किसी को कभी लगता है कि डिजीज क्या है, तो कभी किसी कैंसर हॉस्पिटल में आप जाके देखना, या फिर कुछ ऐसे ना। एक बार मेरा जाना हुआ था तो बहुत ना पेनफुल रहता है लोगों को ऐसे देखना कि भाई बहुत ऐसी सिचुएशंस रहती हैं। तो डिजीज के बारे में बात कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोविड अभी रिसेंटली गया है, उसमें बहुत लोगों ने अपना जीवन खोया, बहुत चैलेंजेस अपने फेस किए। तो वी कैन वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ रियल प्रॉब्लम, राइट। अभी ठीक है, फिर बाद में हॉस्पिटलाइज हो गए। नोबडी वांट्स इट। डेथ, डेथ कैसे प्रॉब्लम है? मृत्यु।
डेथ में भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, लेकिन जो हमारे बाद में बच जाते हैं उनके लिए डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती है माता जी, लेकिन है नहीं ना। नहीं नहीं, डेथ भी प्रॉब्लम है जैसे। हाँ, तो उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं जाना चाहती? बहुत ज्यादा होता है। मोह होता है, राइट, आसक्ति बनी होती है, सबके साथ में लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, जितना अटैचमेंट होता है उतना वो वहां पे रहना चाहती है। तो आ, इसके बारे में जैसे, अगर कोई आए आपसे, स्ट्रांग व्यक्ति आपके पास आए, है ना, तो सौरभ प्रभु आपका मोबाइल ले ले, या फिर मैं आपसे बोलूं आपके पास पेन है, आप बोले यस मेरे पास पेन है, आप ये लो, तो मैं ले लूं पेन, मैंने पेन आपसे ले लिया, आपने मुझे दे दिया, मैंने वापस नहीं किया, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जाने तो, पेन पेन ही तो है ना। लेकिन आपसे स्ट्रांग व्यक्ति आए और आपसे मोबाइल ले ले और लेके भाग जाए, और आप कुछ ना कर पाओ, कितना पेन होगा। या आपके कभी 500 रुपए खो गए हैं तो भी याद रहता है वो महीनों महीनों तक, है ना, 500 रुपए खोए थे या कुछ नुकसान हो जाए। तो डेथ के टाइम पे क्या हो रहा है, कोई आपका मोबाइल नहीं ले रहा है, सिर्फ मोबाइल नहीं ले रहा है, मोबाइल भी ले रहा है, आपका बैंक बैलेंस ले रहा है, आपकी कार ले रहा है, आपका घर ले रहा है, आप इस शरीर से जो भी रिलेटेड बोलते हो, माँ बाप बच्चे बीबी भाई दोस्त, ऑफिस, आपके डेजिग्नेशन, आप मैनेजर हो, तो जो भी कुछ है इस जीवन में जिसको हम अपना बोलते हैं, एक मोबाइल ले लिया तो इतना दुख है ना। और सब कुछ ही ले लिया, जो व्यक्ति कभी छोड़ना नहीं चाहेगा तो कितना दुख होगा, अनलिमिटेड, है ना। 40,000 बिच्छू ऐसे शास्त्र में बोलते हैं कि एक साथ मिलियंस ऑफ स्कॉर्पियन, या जो गरुड़ पुराण का बताया है, तो इतने सारे बिच्छू एक साथ काटते हैं, उतना पेन हमें होता है जब हम, हमारी डेथ होती है। दीपाली माता जी कह रही हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं वो इतना आसान नहीं है सब कुछ छोड़ना, सब कुछ छोड़कर जाना। लेकिन दूसरी चीज क्या है, एक मैंने बताया कि जैसे आपने वॉलेंटरली कुछ दे दिया, वॉलेंटरली मुझे 500 रुपए दे दिए, कोई पेन नहीं है, दूसरे दिन भूल जाओगे, राइट। कोई छीन के ले गया तो पेन रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा हिंट है कि कैसे उस पेन को कम कर सकते हैं, वो 40,000 बिच्छू कम कर सकते हैं हम धीरे धीरे। तो जितना डिटैचमेंट रहेगा हमें काम करना है, भगवत गीता में और भी डिटेल में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे जब भगवत गीता पढ़ेंगे, कि डिटैच रहकर हमें काम करना है, और काम करते करते जब हम ऐसे एक्शंस लेंगे अपनी ड्यूटी समझ के सब कुछ करते हुए, तब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम छोड़ना होगा तो तुरंत कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। तो डेथ इज ए प्रॉब्लम। डेथ के साथ में और क्या है, बिकॉज वी हैव नॉट डन आर ड्यूटीज विच वी आर सपोज टू डू, जो हमें करना चाहिए वो हमने किया ही नहीं, तो क्या होगा, अगला जन्म मिलेगा। अभी क्या है, पूना में है, पुण्य भूमि है, बहुत अच्छा मौसम है, बारिश होती रहती है, ज्यादा गर्मी नहीं ठंडी नहीं, है ना। अगला जन्म कहाँ हो गया, पाकिस्तान में हो गया, कराची में, सूडान में, अफ्रीका में कहीं हो गया, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद में ह्यूमन लाइफ मतलब बहुत रेयर है। इस इस रूम में, इस घर में आप बैठे हो, कितने हैं हम लोग, ज्यादा 30 लोग रहेंगे, 25 रहेंगे, 20 रहेंगे, राइट। लेकिन छोटे छोटे स्पीसीज कितने रहेंगे, अनलिमिटेड। तो डेथ के बाद में वो जो ट्रांजिशन होगा वो किसी भी फेज में हो सकता है। और देन कोई सड़क पे कुत्ता भाग रहा है, उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले पकड़ के ले जाते हैं, या फिर उसको कोई भी डंडे से भगा देता है, तो ऐसा कोई भी स्पीशीज हमें मिल सकता है। तो डेथ इज ए प्रॉब्लम इफ नॉट रिजॉल्व। ठीक है। और इन चार प्रॉब्लम के साथ में, ये चार प्रॉब्लम तो है, जीते जीते हमें और भी प्रॉब्लम होती हैं, जो थ्री फोल्ड मिजरीज हमें बोलते हैं। थ्री फोल्ड मिजरीज मतलब आ, कुछ अपने मन से और शरीर से, हाँ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तीन तरह के रहते हैं। तो हमारे मन और बुद्धि से होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कोई लिस्ट करेगा, कोई बताना चाहेगा, मे बी ऑनलाइन ऑल्सो।
प्रभु जी क्वेश्चन अच्छे से समझा नहीं मुझे। मैं बोल रहा हूँ कि तीन तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें एक जो तरह का प्रॉब्लम होता है जो हमारा मन और हमारा शरीर ही हमें देता है, तो उसमें क्या क्या आता है? अहंकार आ गया, राइट, लालच, अहंकार, और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। और एक दूसरा प्रॉब्लम है उसमें जो दूसरे हमसे जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हमें प्रॉब्लम देते हैं। और तीसरा है जो नेचुरल कैलेमिटी, जैसे बहुत बारिश हो गया कहीं, या भूकंप आ गया, हरिकेन आ गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई। तो यहाँ पे ऐसे लिस्ट किया है, जैसे बॉडी और माइंड का क्या है, हेडेक हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, बॉडी पेन, सुसाइडल थॉट्स जो आ रहे हैं। और दूसरे लोग क्या है, जैसे किसी मच्छर ने काट लिया, किसी के साथ लड़ाई हो रहा है, फाइट हो रहा है, तो ये सारे क्या है, दूसरे कुछ चोरी कर लिया, किसी जानवर ने अटैक किया, और डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर तो हमें पता ही है। तो इनको क्या बोलते हैं, तीन तरह के क्लेश बोलते हैं। क्या है? आध्यात्मिका क्लेश, मिजरीज ड्यू टू वंस ऑन बॉडी एंड माइंड। आदि भौतिक क्लेश, मिजरीज ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। एंड आदि दैविक क्लेश, जो नेचुरल डिजास्टर, दैवी मतलब नेचुरल, आदि भौतिक मतलब भौतिक जगत है तो कोई दूसरा वाला दे रहा है, और आध्यात्मिका, आध्यात्मिका मतलब जो सेल्फ से हम लोग अपने आप को ये पेन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं लोग डिप्रेशन में है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई कोई हेडेक हो रहा है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने लिस्ट डाउन करी है। नीचे लिखा है, इंडिया टुडे का एक रिसर्च का पार्ट है कि टीन सुसाइड रेट्स हैव ट्रिपल्ड इन पास्ट 20 इयर्स, कॉज एकेडमिक प्रेशर, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, स्ट्रेस। बच्चे भी सुसाइड करते हैं। एक बार एक आईआईटी में सुसाइड किया था एक ने, उसका रीजन जब फाइंड आउट किया कि वो, क्योंकि आईआईटी में वो जब आया तो हमेशा फर्स्ट आया था, अपने स्कूल में, कॉलेज में, हर एक चीज में फर्स्ट आया था, और वहां पे आके फर्स्ट नहीं आ पाए, क्योंकि वहां पे वही आए थे जो सब फर्स्ट आए थे, राइट। तो सोचो, थर्ड रैंक भी आ गया ना, तो इतना स्ट्रेस होता है कि लोग सुसाइड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं फेल हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो इतना हमारा मन हमें परेशान कर सकता है। आदि भौतिक क्लेश, टेररिस्ट, स्नेक, मच्छर, है ना, किसी के साथ लड़ाई हो गई, किसी ने चोरी कर ली, कुछ हमारे ऑफिस में बॉस है वो तंग करता है, तो आदि भौतिक, पड़ोसी है या कोई भी है, कोई दूसरा व्यक्ति है। और आदि देवी क्लेश हमें पता है, इतने वैरायटी ऑफ
हरे कृष्णा। तो हम इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ में जी रहे हैं, है ना। एक तो 4 रियल प्रॉब्लम हो गए, फिर ये 3 क्लेश हो गए। अभी हम किसी को टेरिफाई नहीं करना चाहते हैं ये सब दिखा के। बट देखिए, हमारे पास ह्यूमन बॉडी है, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, और वो विद इंटेलिजेंस हम लोग इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो हम देखेंगे अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन जो साइंस और मेडिसिन और टेक्नोलॉजी हमें देती है, वो क्या क्या है, राइट। तो कितना ज्यादा हम लोग, जो टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, साइंस है, उसमें बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन फिर भी डेथ से हमें कोई बचा नहीं पा रहा है, राइट। तो इतना इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि पहले आदमी को जीने के लिए 100 साल लगते थे, अभी 70 साल में वो सब जी लेता है कहने का मतलब है, टेक्नोलॉजी बढ़ने से आदमी की एज भी कम होती जा रही है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, क्या क्या नहीं होता जा रहा है। तो कितना भी कुछ भी होने के बाद भी, कोविड में हम लोग देख सकते हैं, सब एडवांसमेंट फेल हो गए, सब टेक्नोलॉजी फेल हो गई। लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास बहुत कुछ था, पर फिर भी वो बचा नहीं पाए। तो ये जो चीजें हैं, स्टॉप गैप सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, हम मैंने ये नहीं बोल रहे। अभी ये मोहम्मद अली ना, ये बोलता था आई एम द ग्रेटेस्ट, इतना शक्तिशाली हूँ, इतना पावरफुल हूँ। लेकिन बाद में इन्हीं के जीवन में जब बुढ़ापा आया, तो क्या हुआ, वो एक लैंप भी ढंग से उठा नहीं पा रहे थे, वो चाय का कप भी सीधा नहीं उठा पाते, बिकॉज वो पार्किंसन डिजीज है ना। अभी कहाँ आप ग्रेटेस्ट हैं, अभी कहाँ गई आपकी वो पूरी शक्ति, राइट। तो व्हाई डू वी इवन सच ग्रेट पर्सनैलिटी सफर फ्रॉम प्रॉब्लम्स, है ना। जो ग्रेट पर्सनैलिटी, हम जैसे लोग हैं, सफर कर रहे हैं, ठीक है, बट बहुत अमीर है, या फिर जिसके पास शक्ति है, जिसके पास पावर है, वो भी सफर कर रहा है ना। इस दुनिया में देखते हैं, कुछ भी पेन हुआ, कहीं पे भी पेन हुआ तो पेन किलर दे दो, है ना, ये दवाई दे दो। डिप्रेशन, बुढ़ापे का कुछ सोल्यूशन नहीं है, ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ है साइंस के पास जो इसको फुल स्टॉप लगा दे कि अब आज के बाद कुछ ऐसा कोई ट्रेन एक्सीडेंट नहीं होगा, या कोई व्यक्ति नहीं मरेगा, या कोई बीमार नहीं होगा, राइट। कोई ऐसा कर सकता है, कोई बॉडी में पेन नहीं होगा, सुबह उठते हैं तो थोड़ा थोड़े एज बढ़ती जाती तो यहाँ वहां दर्द होने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो मार्टिन लूथर किंग ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं, नाउ मैन कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड इन द स्काई, आसमान में बर्ड के जैसे उड़ सकते हैं, और पानी में एक मछली के जैसे तैर सकते हैं, पानी के अंदर पनडुब्बी बना के। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि वो जमीन पे नहीं चल सकते, क्योंकि इतना सारा पोल्यूशन हो गया है। जमीन पे ह्यूमन के जैसे चलना मुश्किल हो गया, बाकी सब काम कर पा रहे हैं। ये कितना प्लास्टिक के ऊपर एक वीडियो, इतना प्लास्टिक हम नॉर्मली खा रहे हैं, मतलब एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक नॉर्मल हमारे जीवन में एक हफ्ते में हम लोग खा लेते हैं, इस रिसर्च के हिसाब से। माउंटेन ऑफ 6 मिलियन टायर्स, वो पीछे देख रहे हैं, वो पूरा इतना बड़ा है, ठीक है। और हम अपनी बुद्धि को भी देखिए कहाँ लगा रहे हैं, है ना। न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें बना रहे हैं डिफेंस के नाम पे, जिससे क्या होगा कि किसी का हाथ में लगेगा और वो न्यूक्लियर न्यूक्लियर बम चलाएगा और सबका नुकसान होगा। इंटेलिजेंस कहाँ होनी चाहिए, है ना, सब कुछ ठीक करने के लिए, पर ये इंटेलिजेंस कहाँ यूज हो रही है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए, 1 सेकंड में, है ना।
मास किलिंग कैसे करना है। अभी इतने न्यूक्लियर बॉम्ब है कि पूरी धरती को अभी गायब कर सकते हैं एक दिन में, राइट। तो हमने देखे कि जो टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं, जैसे किसी के बाल सफेद है तो ग्रे कर सकते हैं, रिंकल्स आ रहे हैं तो फेस लिफ्ट यूज कर सकते हैं, दर्द हो रहा है तो पेन किलर्स खा लो, है ना, सांस नहीं आ रही तो ट्यूब लगा लो, ऑक्सीजन लगा लो। ये बहुत ही टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं। जैसे किसी को फुंसी हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, अरे डॉक्टर के पास गया और पिंपल्स हो रहे हैं तो वो दवाई दे दिया, उसने लगा लिया, वो ठीक हुआ, फिर नेक्स्ट वीक फिर से हो गया, फिर से लगाया, फिर उसके बाद फिर से हो गया, तो फिर से लगाया, लेकिन वो पूरा क्योर नहीं हो रहा है। बाद में आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, उसको बोला रहे आपका ब्लड में इम्प्योरिटी है तो उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसको प्यूरिफाई किया तो फिर बाद में पिंपल दोबारा नहीं हुआ। तो ये स्टॉप गैप सॉल्यूशन से अच्छा है हमें एक फुल स्टॉप सॉल्यूशन देखना चाहिए, वो पैचअप सॉल्यूशन के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए। एक बार क्योंकि जो बहुत कुछ अट्रैक्टिव सा दिखता है इस दुनिया में, जैसे एक व्यक्ति था, वो एक ना लेडी के पीछे जा रहा था, बहुत सुंदर थी, बहुत काले बाल, चश्मा लगा के, और ऐसे अच्छे से वॉक कर रही थी, उसके पीछे पीछे जा रहा था, और बाद में जाके देखता है वो घर में पहुंचती है तो बाद में वो विग निकालती है तो देखते हैं अरे ये तो बूढ़ी औरत है। बोले, ठीक है, वो चश्मा निकालते तो यहाँ बड़े बड़े सॉकेट से रहते हैं, काले काले से, बाद में मुंह धो के आती तो पूरा मेकअप निकल जाता है। तो बाद में पता चलता है वो एक काफी एजेड वुमन है। तो जो दिख रहा है, जो हम टेम्परेरी अब है तो है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लेडी देख रही है कि कितना अच्छा वॉरियर है, कितना अच्छा है, क्या मेरा हस्बैंड बनेगा, और सेना में, बट रियलिटी क्या है, रियलिटी कुछ और ही है ना। तो ये जो टेम्परेरी सॉल्यूशंस है ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये सॉल्यूशन हमें नहीं दे सकते। जैसे क्या हो रहा है कि एक कैट को एक शेर बना के दिखाया जा रहा है ना, जो सॉल्यूशन जैसे हमें बताए जा रहे हैं, वो बता रहे हैं नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। जैसे हम सोल वाले सेशन में भी ये वाला लिया था हमने, आ, जो लिक्विड नाइट्रोजन में वो बॉडीज को फ्रीज करके रखते हैं, राइट, पता है आप लोग को? नहीं, आई थिंक यहाँ डिस्कस नहीं किया होगा। तो एक ना क्रायोजेनिक है साइंस, क्रायोजेनिक में क्या करते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन में, वो बोलते हैं यूएस में चल रहा है आजकल, काफी टाइम से चल रहा है, आजकल नहीं, तो वो बोलते हैं कि देखिए अभी क्या है कि हमारी साइंस उतनी एडवांस नहीं है कि आपको, आप मर गए, मशीन बंद हो गई तो आपको फिर से रीस्टार्ट कर दें। तो क्या करेंगे, आपको हम एक लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके रख देंगे ताकि आपका बॉडी जो है डिकम्पोज नहीं होगी, और जिस दिन हमें पता चल जाएगा आपको रिस्टार्ट कैसे करना है, उस दिन आपको रिस्टार्ट कर देंगे और आप फिर से जिंदा हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं सोल गई तो ये बॉडी का कोई काम नहीं है ना। तो बहुत सारे अभी 200-300 लोग हैं जो क्रायोजेनिक में अभी भी लिक्विड नाइट्रोजन में वहां पे हैं, और बोलते हैं कि आप आ रहे हो तो साथ में कुछ हमारे साथ पैसा भी इन्वेस्ट करो। क्यों? क्योंकि बाद में जिंदा कर दिया और गरीब पैदा हो गए, गरीब जिंदा कर दिया तो गरीबी मार देगी। इन वन सेंस कि वो बहुत फूल बना रहे हैं, बहुत बेवकूफ बना रहे हैं, और बोल रहे हैं कि देखिए आपको हम जिंदा करेंगे, ऐसा करेंगे, और लोग भी उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो ये स्टॉप गैप सॉल्यूशन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको वापस जिंदा नहीं कर सकते, है ना। मृत्यु के बाद किसी को कोई रिलीजन में जला देगा, कोई दफना देगा, कोई ऐसे फेंक देगा, राइट, इस बॉडी को, पर वो सॉल्यूशन नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओल्ड एज से नहीं बचा सकती, है ना। एक ब्रायन, भूल जाता हूँ वो बंदा, एक यूएस में एक देयर इज वन पर्सन, वो $2 मिलियन साल का खर्च करता है, 2 मिलियन मतलब 15-16 करोड़ रुपया खर्च करता है साल का, डॉक्टरों के ऊपर, डाइटिशियनों के ऊपर, सबके ऊपर, कि उसको यंग रखा जाए, 18 साल के जैसे वो यंग रहे, राइट। तो पर साइंस वो कर नहीं सकती है। माइकल जैक्सन भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वो बहुत जीना चाहते थे, उसकी जो भी खाता था सब टेस्ट होता था, सब डॉक्टर, और स्पेशल ऑक्सीजन के बॉक्स में वो सोता था, राइट, तो उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, सब कुछ होता, पर वो 50 साल में उसकी मृत्यु हो गई।
तो लग्जरीज कंफर्ट आप कितना भी ले लो, वो कुछ हमें बचाने वाले नहीं है। कैसे? जैसे अगर इस फिश को हमने पानी से बाहर निकाल दिया और उसको क्या क्या दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एक सिगरेट भी दे रहे हैं, है ना, और इंटरनेट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर क्या वो मछली पानी से बाहर रहकर इन सब चीजों के साथ सुखी हो पाएगी? लेकिन आजकल मनुष्य क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ना, इतने सारे वीडियोस लोग बनाते हैं या फिर इतने सारे पिक्चर बनाते हैं, या सोच रहे हैं कि शायद इससे मैं सुखी हो जाऊं, शायद ये पिक्चर देखने से मैं है ना, अच्छी पिक्चर है, उसको बार बार देखोगे तो क्या होगा, सेम जो थ्रिल है, सेम जो हमें मजा आया था वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि है नहीं उधर, है ना। इसलिए नया नया चाहिए, नया नया करना चाहिए, नई नई चीजों के पीछे सब लोग भागते रहते हैं। तो ये फिश के जैसे हमारा जीवन हो जाएगा अगर हम लग्जरीज, कंफर्ट और जो जो टेम्परेरी सॉल्यूशन है उनके पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन जैसे कि हमें पता है हम क्या है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा को क्या चाहिए, भगवान की सेवा में हम जब करेंगे तो आगे वाले सेशन में हम और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो नेचुरल स्टेट है उसमें अगर हम रहेंगे तो हम ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा हम आज एक्सटेंड करेंगे, 5 मिनट, 5-7 मिनट। तो डेसोलेट आइलैंड की एक स्टोरी है। उसमें क्या रहता है कि एक व्यक्ति रहते हैं और 31 मार्च को बहुत अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, और 31 दिसंबर न्यू ईयर के लिए पार्टी में जाना होता है। तो वो बहुत लेट हो गए ऑफिस में, और बहुत तेज ड्राइव करके कहीं जा रहे होते थे दूसरे सिटी में पार्टी करने के लिए, और वो जाते जाते वो कहीं खाई में गिर जाते हैं। खाई में गिर जाते हैं, 1 जनवरी को वो जब उठते हैं तो देखते हैं उनके सामने आसपास सब ट्राइबल्स रहते हैं, जो है ना, आदिवासी जैसे कुछ लोग ऐसे रहते हैं, और वो उसको पकड़ लेते हैं। अभी वो बहुत डरता है, और वो बोलते हैं नहीं, आज से आप हमारे राजा हैं, आप जो बोलेंगे हम वो सब काम करेंगे। तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, अरे इतना ऑफिस में काम करना था, अभी मैं सीधा राजा बन गया, है ना। और वो बोलते हैं भगवान हर साल 1 जनवरी को हमारे पास एक राजा भेज देते हैं, हमारा पूरा विश्वास है। ठीक है, वेरी गुड, लेकिन पिछले साल वाला राजा कहाँ है? बोलो पिछले साल वाला राजा उधर एक आइलैंड है, उसको हम 1 साल हो जाता है ना, 31 दिसंबर को उधर छोड़ के आ जाते हैं, फिर हम नए राजा का वेट करते हैं। बोले ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या था, इंटेलिजेंट था। इसने सोचा अरे यार अभी नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर तक मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ, यहाँ पे राजा भी हूँ, सब लोग मेरी सब बातें मान रहे हैं। तो बोलता है ठीक है, अभी आप क्या करो, ये नाव लेके जाओ, वहां पे आम के पेड़ लगा के आ जाओ, ये नाव लेके जाओ वहां पे, ना ये ईंटें लेके जाओ और घर बना दो, ये नाव लेके जाओ यहाँ वहां पे खेती करो, ये नाव लेके जाओ वहां पे ये सब चीजें उगा दो, है ना, ये नाव लेके जाओ, ये जो चोर वोर है उनको वहां पे डालो और काम करो। ऐसा करता रहता है। 31 दिसंबर आता है तो उसको लेके छोड़ के आते हैं। तो उसने अपना पूरा प्लानिंग कर लिया है इसका, कि मैं उधर जाऊंगा तो भी मेरे पास सब कुछ होगा, है ना, मैं ऐसे ही नहीं मर जाऊंगा, राइट। सो ये सॉल्यूशन कैसा है, जैसे अगर हम इस दुनिया में जी रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ जो स्पिरिचुअल क्रेडिट्स हैं, इस दुनिया का काम किया, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, तो बस हम अगले जन्म में अगर 1 करोड़ है तो बस 10 लाख लेके जा सकते हैं, राइट। नहीं, सिर्फ 1 लाख, बोले वो भी नहीं, बोले जीरो, है ना। मर्द के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि भैया फिर से एबीसीडी सीखना पड़ेगा, फिर से नर्सरी, केजी, एलकेजी सब पढ़ना पड़ेगा, फिर से आप स्कूल में जाओ, पिटाई खाओ, है ना, एग्जाम लिखो। अभी तो बचे थे इन सब चीजों से, फिर से मृत्यु हुई, फिर से जन्म मिला, बोला आप कुछ नहीं लेके जा सकते। लेकिन अगर आप प्लान करोगे अपना जीवन, तो हम आगे डिस्कस करेंगे उस में, तो आप आगे का प्लानिंग से इन सब प्रॉब्लम से, जो 4 रियल प्रॉब्लम है उनसे बच सकते हैं, जन्म, मृत्यु, जड़ा व्याधि, दुख, दोषणम, दर्शनम। तो जो वाइज है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करता है, भगवान पे पूरा विश्वास रखता है। जैसे आप, जो फुलिश है वो भगवान पे पूरा, उसको कुछ विश्वास नहीं है। जैसे हनुमान और रावण के बारे में बोल सकते हैं, हनुमान जी भगवान राम पे पूरा विश्वास है, रावण को भगवान पे विश्वास नहीं है। तो लिव लाइफ अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ गॉड, जो भक्त रहता है वो भगवान के दिए गए लॉस में काम करता है। जो फुलिश रहता है वो खाओ पियो और मजे करो,
कल किसने देखा, कल हो ना हो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, या फिर बहुत सारी चीजें, एंजॉय। तो वो इस मूड में रहता है, वह टेम्परेरी सॉल्यूशंस के पीछे भागता रहता है। ये जो भक्त है उसको पता है ये टेम्परेरी है, जो जो दुनिया है ये टेम्परेरी है, और वो भूल जाता है टेम्परेरी है, अभी जो टेम्परेरी नहीं है, जो करना है वो करते रहो। रेगुलेटेड लाइफ जीता है, अल्टीमेटली अटेन्स, वो वापस भगवान के धाम चला जाता है, और इसको वापस सब चक्रों में घूमता रहता है, नरक स्वर्ग और पता नहीं क्या क्या। हमारा जीवन कैसा है, जैसे एक ट्रेन की जर्नी होती है। ट्रेन की जर्नी में क्या होता है, हम लोग आते हैं, हमारे स्टेशन पे हम लोग बैठते हैं, हम देखते हैं उसके पहले से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ट्रेन चलती रहती है, लोग मिलते हैं, बात करते हैं, फ्रेंडशिप बनती है, रिश्तेदारी बनती है, और उसका स्टेशन आता है, वो उतर जाता है, हम आगे चलते रहते हैं, और किसी का आता है उतर जाता है, हमारा आता है हम उतर जाते हैं राइट, ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति उतर गए, ये उतर गए, तो हमें समझना चाहिए कि देखिए अभी हमारा भी नंबर आने वाला है। ये बहुत अच्छा महाभारत का एक श्लोक है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज से ना यक्ष पूछ रहे हैं, जब वो गए थे उसमें पूछ रहे थे कि सबसे ज्यादा आश्चर्य करने वाली चीज क्या है इस दुनिया में, है ना। तो यक्ष बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सबसे तेज क्या चलता है, होता मन, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं। तो उसमें एक सवाल आता है कि सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली चीज क्या है। तब वो श्लोक बोलते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमलायम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। तो इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा। बोले क्या, बोले व्यक्ति देखता है, बार बार देखता है इस दुनिया में कि सब लोग की मृत्यु हो रही है, सब लोग मर रहे हैं, सब लोग, है ना, जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरा भी समय आएगा, मेरी भी मृत्यु आएगी। क्या होता है, किसी की मृत्यु हुई, उसको फिर जाते हैं शमशान तक जाते हैं, दुख होता है। दुख ये होता है कि वो छोड़ के चला गया, दुखी होता है कि हम उसको नहीं मिल पाएंगे, दुखी होता है कि, पर ये नहीं सोचता व्यक्ति कि मेरा भी नंबर आने वाला है। वो ऐसे अपना जीवन फिर से जीने लगता है कि जैसे कभी कुछ होगा ही नहीं, हमेशा वैसे के वैसे ही चलता रहेगा। देखिए जो श्योर है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, जो चीजें श्योर है ना, उसके ऊपर पक्का। यहां से श्योर रिटर्न मिलने वाला है एफडी में। एफडी में लोग क्यों पैसा डालते हैं, और एक कम से कम 6-6.5% पक्का मिलेगा, इसलिए लोग एफडी में डालते हैं। स्टॉक में, मार्केट में नहीं डालेंगे, तो ऊपर चला जाएगा, नीचे श्योरिटी नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, है ना। तो जो श्योर है उसके लिए तो हमें श्योर रहना चाहिए। तो बाकी सारी चीजें, ये घर रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगी, बाकी चीजें रहेंगी, बोला श्योर नहीं है। श्योर क्या है उसके लिए, तो ये बोल रहे हैं सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जो श्योरिटी वाली चीज है उसके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है, और सब लोग कैसे काम कर रहे हैं, जैसे हमेशा अनंत काल तक जीने वाले हैं। तो जो फुलिश है वो क्या है, मैड आफ्टर पेटी प्लेजर्स, इंडल्ज इन सिंफुल एक्टिविटीज, बहुत पाप करता है, बहुत सब उल्टे सीधे कामों में लगा रहता है, ठीक है। और भगवान के किसी भी लॉ को बेसिकली फॉलो नहीं करता है, जैसे घास देता रहता है। बकरी क्या सोचती है, अरे इतनी सुंदर अच्छी घास मिल रही है खाने को, वो ये नहीं देख रही कि मेरे साथ वाली बकरी कहाँ चली गई राइट। तो ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, हमें भी प्लान करना चाहिए। तो क्या है वो परमानेंट सॉल्यूशन, क्या करूं मैं, अभी क्या शुरू कर दूं कि वापस से मुझे जन्म ना लेना पड़े, वापस से वो सब पढ़ाई नहीं, फिर से बीमारी ना हो, फिर से बुढ़ापा ना आए, है ना। बुढ़ापा हम तभी समझ सकते हैं जब बुढ़ापा आएगा, अभी कितनी भी बात कर लें उसको नहीं समझ सकते, है ना। और मृत्यु, मृत्यु भी तभी। तो सॉल्यूशन के पीछे दो चीजें हमें ढूंढनी चाहिए कि मैं क्यों इस दुनिया में सफर कर रहा हूँ, क्या परेशानी, क्या कारण से कर रहा हूँ, और गोल क्या है इस जीवन का। तो अभी देखते हैं कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे। जैसे इसमें बताया है कि एक अगर बच्चा है अपने घर को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा,
अपने माँ बाप को छोड़कर, जैसे बहुत लोग हीरो बनने के लिए मुंबई चले जाते थे, है ना, हीरो बनना है, एक्टर बनना है अपने घर को। एक स्टोरी थी, उसमें क्या था, एक जमींदार का बेटा था, बहुत अमीर थे वो लोग, पर वो बेटे को हीरो बनना था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर, अभी घर में सब कुछ है, सारी प्रॉपर्टी सब, इतना सब कुछ है, वही वारिस है ना, सब कुछ है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने माँ बाप को छोड़कर कहाँ चला गया, वो चला गया मुंबई हीरो बनने के लिए। मुंबई में पहुंचा, बहुत स्ट्रगल है, पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए, वापस जाके मांग नहीं सकता, क्योंकि मैं कुछ सक्सेसफुल बन के तभी दिखाऊंगा, अभी कैसे मांगो, शर्म आ रही है। बहुत सारे ऐसे कारण बने उसकी वजह से वो ना वापस जा पा रहा था, ना मुंबई में हीरो बन पा रहा था, ना कुछ अच्छे से जीवन जी पा रहा था। तो बाद में उसके चाचा ढूंढते हुए आए और उसको वापस कन्विंस किया कि आप वापस चलिए अपने माँ बाप के पास, कितना सुखी जीवन है ना, माँ बाप को छोड़कर आ गए। तो ऐसे ही हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, वो तीन ताप से, जो तीन तरह के क्लेश हमने बताए, उनसे उनमें जी रहे हैं, और चार तरह के जो रियल प्रॉब्लम है उसमें जीते जा रहे हैं। सोल्यूशन क्या है, हम वापस भगवत धाम चले जाएं, जहां से हम आए थे, और ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फिर कभी ना हो। तो मटेरियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल सॉल्यूशन। मटेरियल प्रॉब्लम का मटेरियल सॉल्यूशन दिया तो वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे प्रॉब्लम है, इतनी दूर कैसे जाएंगे, तो कार बना दी, कार बना दी, उससे सॉल्यूशन हो गया कि इतनी दूर फटाफट जा सकते हैं। तो कार क्या करती है, पोल्यूशन करती है, कार क्या करती है, एक्सीडेंट करती है, कार क्या करती है, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल लाने के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाओ, ये करो, तो बहुत सारे, वो सॉल्यूशन स्टॉप गैप नहीं, भाई कार दे दी और ये कार अनंत काल तक बिना पोल्यूशन के चलती रहेगी, ऐसी कार नहीं है, राइट। तो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे पास स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस हैं जिनको हमें अलाइन करना चाहिए। देख रहे हैं, बहुत सुंदर फोटो है ना लोगों के। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, भगवान क्या बोलते हैं, हम लोग क्या है, आत्मा, वाशाम से जीना नहीं आता विहाय है, नवानी गृहणाति न तो नरो परानी, तथा शरीरानी विहाय जिनानी, अन्यानी समयाति नवानि देहि। ये भगवत गीता का बहुत फेमस श्लोक है, बचपन में सब, है ना, एक बार सबने सुना होगा। जैसे पुराने कपड़े छोड़कर हम नए कपड़े पहन लेते हैं, वैसी आत्मा क्या करती है, पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर में चली जाती है। किस कारण से, वो आगे भी कारण है उसके, कि अंत काल में जो हमारा स्मरण रहता है। देखिए यहाँ पे सेम व्यक्ति है, अलग अलग चीजें चला रहे हैं, उसका मतलब क्या है, आत्मा सेम है लेकिन अलग अलग शरीर में जा रही है। पहले बचपन वाला शरीर, फिर जवानी वाला शरीर, फिर बुढ़ापा, फिर और बुढ़ापा। राइट। तो जस्ट लाइक द सेम पर्सन मूव्स फ्रॉम वन व्हीकल टू अनदर, वैसे ही हमारा ये रहता है। तो व्हाट इज द बेसिस, किस कारण से हमें मिलता है वो अगला शरीर, को बोलते हैं, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तजत्यंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय में, अंत काल में, जिस भी अवस्था, जो भी तुम्हारी प्रोमिनेंट रहेगी, सबसे ज्यादा जो आपने जीवन में किया है वो रहेगी, वट एवर यू रिमेम्बर्स, है ना, तो वही आप अगले जीवन में आप प्राप्त करोगे, वही शरीर आपको आगे मिलेगा, राइट। अभी हमारे पास कितने ऑप्शन है, इतने सारे अनलिमिटेड ऑप्शन है। तो क्या है, एक तो हमारी डिजायर है कि हमें क्या चाहिए, और एक हमारे कर्म है वैसे होने चाहिए। जैसे इस दुनिया में भी, लेट्स से मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये मेरी डिजायर है ना, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मेरे एक्शन भी वैसे होने चाहिए। अगर मेरे एक्शन भी वैसे हैं, मेरी डिजायर भी वैसी है, तो मैं बन सकता हूँ, राइट। ऐसे अगले जीवन में अगर हमें क्या बनना है, वो डिपेंड करेगा कि मेरे डिजायर क्या है, और क्या मेरे कर्म वैसे हैं। जैसे एक लड़का था, उसको अमेरिका जाना था हमारे कॉलेज टाइम से, तो अमेरिका के वो जो सब इंग्लिश गाने सुनता था, इंग्लिश पिक्चर, और कपड़े भी वो ऐसे थोड़े ढीले वाले पहनता था, सब कुछ ऐसे ही करता था। तो उसको अमेरिका ही जाना था। तो अगर अंत समय अगर उसका आएगा और अमेरिका नहीं जा पाए, तो वो याद करेगा मेरे को कहाँ जाना है, सबसे प्रोमिनेंट अमेरिका, तो उसका अगला जन्म कहाँ होगा, अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में मनुष्य बनेगा, या कुत्ता बनेगा, या शेर बनेगा, या गाय बनेगा, क्या बनेगा वो, मतलब कर्म भी वैसे होने चाहिए। डिजायर है
तो लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है, एज यू सो सोशल यू रीप, जो आपने बोया है वही आपके पास मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन। अभी टाइप्स ऑफ कर्मा, इंस्टेंट, कुछ किया, किसी को पिटाई लगी, उसने आपको लगा दी, इंस्टेंट रिएक्शन आ गया। सिगरेट पी, कुछ नहीं होता, सब पीते हैं। एक व्यक्ति को मैंने पूछा, अरे आप क्यों ये सिगरेट पीते हो, मतलब कुछ भी नहीं होता, ये सब आपको बोला जाता है। जिसको होना होता है कैंसर, उसको वैसे भी हो जाता है बिना सिगरेट के। मेरे गांव में 80-80 साल के लोग हैं जो अभी तक बीड़ी पीते हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ, हेल्दी है ये। ये आपको आंसर मिल, बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे, बट एटलीस्ट फेफड़े खराब हो जाते हैं, एटलीस्ट आपकी क्षमता भागना चलना है ना, सब चीजें खराब हो जाती हैं। सिगरेट, कैंसर नहीं हुआ तो भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो वो रिएक्शन मिल रहा है, पर थोड़े थोड़े दिन के बाद। एक और ज्यादा डिलेड रिएक्शन होते हैं। आज आपने बोया और पेड़ लगाया तो बेटा खाएगा, पोता खाएगा, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। तो हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन रहेगा आप लोग बीच में रुककर पूछ सकते हैं। जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, जो मनुष्य जीवन है, स्पेशली देखिए जानवर योनि में, किसी भी और अलग योनि में, है ना, हम लोग के पास इतना इंटेलिजेंस नहीं रहता कि हम लोग कुछ कर्म करके, अच्छे कर्म कर कर वापस अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन डिसाइड कर पाए। उसके बाद में वो अपने आप इवोल्यूशन के थ्रू होता रहता है, मिलता रहता है, पर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। सिर्फ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें ही हमें आगे कहाँ जाना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। पर रेस्पॉन्सिबल जिएंगे तो मिलेगा कुछ अच्छा, नहीं जिएंगे, अगर सिंफुल एक्टिविटीज करेंगे, पाप से भरा जीवन जिएंगे, तो क्या होगा, हमें पाप वाली चीजें मिलेंगी। तो 4 पिलर है ना, जिसपे पाप की बिल्डिंग खड़ी होती है ना। 4 पिलर, ऐसे अगर कोई बिल्डिंग है, पाप की अगर बिल्डिंग माने, तो उसके 4 पिलर हैं। क्या क्या है? मीट ईटिंग, है ना, मीट ईटिंग करना, नॉन वेज खाना, ये सब करना, तो ये एक है। दूसरा क्या है? शराब पीना। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। मीट ईटिंग करते हैं तो हमारा अंदर से जो दया भाव है वो चला जाता है। आप ऐसे देशों में देखेंगे जहां सब लोग मीट ही खाते हैं, वहां पे लोग दया जो है वो भाव का बहुत कम हो जाता है दूसरे को। अरब कंट्रीज में लोग इसको बीच में बैठा के पत्थर मार के भी मार सकते हैं, राइट। आपने वीडियोस देखे होंगे, गला काट देते हैं, बहुत कुछ ऐसे काम कर देते हैं। लेकिन हमारे देश में तो एटलीस्ट ऐसा नहीं हो सकता, उतना नहीं है, काफी लोग कर रहे हैं। इंटॉक्सिकेशन, नशा पान करना, ये सब करते हैं, ये भी पाप का दूसरा पिलर है ना। नशा पान करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन है ना, वो चला जाता है, हम बैठकर ध्यान नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं हो सकते जीवन में। जो नशा पान करता है वो, क्योंकि ऑफिस में भी देखोगे वो बीच बीच में अगर थोड़ा सा कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो जाके सिगरेट पीने चले जाते हैं हमारे। तो बैठकर तपस्या नहीं कर सकता या कुछ ऐसे ऐसे कार्य नहीं कर सकता। तीसरा पिलर है जुआ खेलना, है ना। इनके नुकसान बहुत है, हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो गैम्बलिंग, मैं जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। गैम्बलिंग जो है वो भी हमें जो सत्य बोलने का जो हमारा एक ये है जो स्पिरिचुअलिटी में यूज होता है कि सत्यवान बनना चाहिए, ऑनेस्ट रहना चाहिए। जो लोग गैम्बलिंग करते हैं वो धीरे धीरे करके झूठ बोलते हैं, सब कुछ घुमाते हैं, सब उनका जीवन ऐसे ही चलता रहता है। और इलिसिट सेक्स, गलत संबंध बनाना, ये बनाना, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है इस दुनिया में, हम देख रहे हैं। तो इससे पूरे घर बर्बाद हो जाते हैं, पूरा आदमी का पूरा जीवन, पूरा लाइफ सब बर्बाद हो जाता है। तो ये जो 4 पिलर हैं, ये क्या है? सिंफुल लाइफ, इसके ऊपर पूरा पाप खड़ा हुआ है। तो जब हम भगवान के लॉस, भगवान ने बोला अगर ये 4 पाप नहीं कर रहे हैं, अगर कोई ये 4 काम नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिरिचुअल है, उसका मतलब है वो न्यूट्रल है। उसके बाद भक्ति करेगा तो वो पॉजिटिव फ्रेम में जाएगा। तो when one ignores God's law and engages in the sinful activities, then one glides down to the animal bodies, है ना। भगवान के जो बनाए गए लॉस हैं उसको फॉलो नहीं करोगे तो वापस से जन्म मृत्यु के चक्रों में पड़ जाओगे। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने की आदत है,
बहुत मन करता है, जाता हूँ नॉनवेज खाएगा, हर बार नॉनवेज खाएगा, तो भगवान के पास क्या अवेलेबल है उसके लिए? आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर है, आप चाहते हो कि मैं नॉनवेज खाऊं, भगवान आपकी उस इच्छा को पूरी करने के लिए आपको अगला शरीर शेर का दे देंगे। ठीक है, ये लो शेर का या कुत्ते का, या ऐसे जानवर का जिसमें आपको और कुछ नहीं करना है, वो वही खाना है, राइट। कुछ लोग बहुत लेजी रहते हैं, आलसी रहते हैं, सोते रहते हैं। मेरा एक ऑफिस में, मेरे मेरे कॉलेज में फ्रेंड था, उसको बहुत ज्यादा ना सोने का ये रहता था। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे थे पूना से, वो चंडीगढ़ जा रहा था, तो मेरे को आगरा में उतरना था। तो 20 घंटे 24 घंटे में से वो 2-3 घंटे ही जगा होगा, बाकी पूरे टाइम वो ट्रेन में सोता हुआ ही गया। तो जो लोग सोते हैं, ऐसे जो पोलर बियर है, वो हाइबरनेट पोजीशन में चला जाता है, 6-6 महीने तक सो सकता है, राइट। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, आपके लिए भी है। कुछ लोग हैं जो अपना बॉडी एक्सपोज करते हैं, है ना, जो आजकल मॉडल है या बहुत कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनको क्या बनेंगे? वो बनेंगे पेड़। और ठीक है, अभी आप फुल टाइम जॉब आपका यही है। तो इफ यू ऑब्जर्व, भगवान के जो लॉस हैं वो फॉलो किए, जैसे अगर हमने ऑस्टेरिटी की या कुछ सेक्रीफाइस जीवन में किया, कुछ नॉलेज हम अगर गेन करते हैं और अच्छे लोगों के संगत में आते हैं, तो क्या होगा? हमारा जीवन में अच्छा ही होगा, हम अच्छी जगह में प्रोग्रेस करेंगे। तो हम इन चारों प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ABCDE फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आज के। आज क्या कर सकते हैं जिससे हम इन चीजों से बच सकते हैं? ए फॉर एसोसिएशन, क्या करना है? जो भी अच्छे लोग हैं उनसे एसोसिएट करना है, उसकी उनकी संगति लेनी है, क्योंकि जैसे व्यक्ति के साथ आप रहोगे वैसा ही आप कार्य करने लगोगे। कोई शराबी कैसे बनता है? जो वैसे लोग रहते हैं उनके साथ में रहता है और धीरे धीरे वो शराबी बन जाता है। सिगरेट भी लोग ऐसे ही पीते हैं, है ना। नॉन वेज भी कई बार वेजिटेरियन ऐसे ही टर्न हो जाते हैं, वो बहुत टेस्टी है, बहुत ये है, राइट। और वैसे ही पॉजिटिव एसोसिएशन है, जैसे आप साधुओं के साथ में, अच्छे लोगों के साथ में एसोसिएट करोगे, जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपके जीवन में भी आप देखोगे धीरे धीरे वो अच्छा परिवर्तन आ रहा है। एकदम से नहीं, बट धीरे धीरे आप देखोगे कि वो चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि मैं आप बता सकता हूँ कि आप 6 महीने के बाद क्या बनने वाले हो, आपकी एसोसिएशन को देखकर, आप किन लोगों के साथ रहते हो, राइट। दूसरा क्या है? बी फॉर बुक्स, हमें किताबों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे भगवत गीता है, भगवान ने हमारे जीवन का मैनुअल दिया है, उसमें सारे सॉल्यूशंस हैं, हर एक चीज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लेते हैं, इंटेलिजेंस हमारी स्ट्रांग होती है, हम माइंड को नो बोल सकते हैं गलत कामों के लिए, गलत चीजों के लिए, राइट। सी फॉर चैंटिंग, जब भगवान का नाम जाप करते हैं, स्पेशली कलयुग में चैंटिंग का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। एक पूरा सेशन है चैंटिंग के ऊपर, तो मैं उसको ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, पर भगवान का नाम जाप करना, राइट। कई लोग राम 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 करके जाप करते हैं, कोई कुछ जाप करते हैं। हर एक रिलीजन में आप देखोगे सब लोग कुछ ना कुछ जाप करते हैं। तो हम भी हरे कृष्णा महामंत्र डेली चैंटिंग करते हैं, 16 राउंड्स डेली सुबह उठ के, जितने भी डिवोटीज हैं। उसके बहुत फायदे हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर डाइट, डाइट कैसी है, क्या करना है? हमें भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, है ना। देखिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, आप जो भी खा रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो आप भगवान को भोग लगाओ, तो क्या बन जाता है? प्रसाद। हम पहले मंदिरों में जाते थे तो क्या करते थे? प्रसाद देते थे। प्रसाद में क्या देते थे? थोड़ा चिनौरी या फिर बूंदी के लड्डू में से बूंदी या कुछ ऐसे थोड़ा सा देते थे। वो क्या करते थे? उसको भगवान के आगे रखते थे, ऑफर करते थे, वापस हमें दे देते थे। तो घर में भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट, जो भी बना रहे हैं उसको बोलते हैं बिना प्याज लहसुन का बना के, अगर कुछ आप ऐसा बना रहे हो बिना प्याज लहसुन है, ये है, उसको भगवान कृष्ण के आगे रख दो। एक छोटा सा मंत्र रहता है, वो आप बोल सकते हैं, वो हम बता देंगे आपको, वो बोल के और बाकी सबको आप देंगे, तो वो आहार शुद्ध, तो बुद्धि भी हमारी शुद्ध होगा, हमारी चेतना भी शुद्ध होगी, सोल को भी नरिशमेंट मिलेगा। जगन्नाथपुरी में बोलते हैं कि सिर्फ प्रसाद खा के आप भगवान के धाम जा सकते हो कुछ कार्य नहीं करना है, और राइट। और ई फॉर एंगेजमेंट, तो ABCDE, ई मतलब आप सेवा कीजिए, कुछ कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिसमें आप अपना तन मन धन या जैसे भी कुछ एंगेज कर सकते हैं अपने आप को। तो हमारे भक्ति में आगे एक्चुअली कुछ भी हम मिस नहीं करते,
जैसे बहुत लोग को ये लगता है कि ठीक है आप भक्ति कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, उधर जाऊंगा तो शायद ये हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा या ये मना हो जाएगा, राइट। पर भक्ति में बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ भी मिस नहीं करते हो। जैसे कोई बहुत ट्रैकिंग करना चाहता है तो तिरुपति बालाजी का जो सीढ़ियां चढ़ते हैं, कितनी सीढ़ियां थी, 2-3 हजार कुछ है ना, तो वो सीढ़ी चढ़ते हैं, या फिर गोवर्धन की परिक्रमा लगा सकते हो, आपका वो पूरा हो जाता है। कोई बहुत म्यूजिशियन है तो कीर्तन भजन इन सब में बहुत एंगेज हो जाते हैं, है ना। और जो भी आपके अंदर कला है वो कला आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो, सॉफ्टवेयर वाली कला या कोई भी कला है, तो आप कुछ एंगेजमेंट ले लो जिसमें आपकी रुचि है, आप वो कार्य कीजिए, तो धीरे धीरे उससे भी हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। इन सब जो ABCDE जितना भी यहाँ पे लिखा है, इन सब से हमारा शुद्धिकरण होता है, ठीक है। और ये करने से क्या होगा, हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना समसिद्धिम परमाम गतिम। भगवान इस दुनिया को क्या बोल रहे हैं, दुखालय अशाश्वतम, ये दुख यहाँ पे दुख ही मिलेगा, लेकिन एक बार आप मेरे पास आ गए तो आपको वापस इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। इसे दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है, राइट। वाइट देखा, अगर एक बार बिल्ली कुछ गर्म से जल गई तो वापस एक बार धीरे धीरे जाके देखेगी गर्म है कि नहीं है। तो ऐसे वापस अगर हम एक बार भगवान धाम गए तो वापस इस दुनिया में आते नहीं है। ठीक है, ये आज का सेशन था। आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, प्रॉब्लम्स देखी, जो 4 रियल प्रॉब्लम्स हैं, और 3 क्लेश देखे। 4 रियल प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और डेथ। किसी को कंफ्यूजन रहेगा नहीं है तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। और 3 तरह के क्लेश जो सबको आते हैं वो हम देख सकते हैं। साइंटिफिक सॉल्यूशंस जो हमने देखे वो टेम्परेरी हैं, उससे हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलता। क्या हमारा जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि का कुछ सॉल्यूशन है क्या उधर, बोला नहीं है ना। और बाकी जो भी सॉल्यूशन दे रहे हैं वो भी टेम्परेरी है। और फिर हमने देखा कि जो मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं उनका स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस है हमारे पास, उस वो अपना कर हम सच में सुखी हो सकते हैं और वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। असतो माँ सदगमया, हम बचपन में पढ़ते थे ना प्रेयर्स स्कूल में, हमारे केंद्रीय विद्यालय में होता था। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, जो असत है उससे सत्य की तरफ हमें जाना है। तो तम है ना, तामसिक है, उसे ज्योतिर्गमया की तरफ जाना है। जो मृत्यु, जहाँ पे इस दुनिया में मृत्यु रहती है, वहां से हमें कहा जाना है अमृतम, जहाँ पे मृत्यु नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अब किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। सॉरी, थोड़ा मैंने एक्सटेंड किया, ये सेशन थोड़ा बड़ा भी था, थोड़ा फास्ट भी गए हैं। एनी क्वेश्चंस या ऑल क्लियर? तो वही जैसे आपने बताया कि जो हमारे इस जन्म के एस्पिरेशंस या जो हम सोच रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है नेक्स्ट जन्म। यहाँ धबा होंगे या इस जन्म में PM वाला एग्जाम्पल आपने दिया, तो जो चीजें इस जन्म में जल्दी रह जाती हैं या मतलब उसको पूरा कर सकते हैं, या हम उस हिसाब से सोचना शुरू करें या सोचना कम करें। किसकी बात कर रहे हैं आप? नॉर्मली जैसे हाँ, जैसे हमारी कोई एस्पिरेशंस है, एस्पिरेशंस है, राइट। इंसान की कोई भी एस्पिरेशंस रहते हैं, क्या ये भावनाएं रहती है, तो अगले जन्म में उसी भावनाओं के हिसाब से उसको जन्म मिलता है, राइट। मान लीजिए हमारे कुछ अच्छी चीजें नहीं हो पा रही, क्या वो होंगी या उनके बारे में सोचना बंद कर दें, रास्ते बदलें। देखिए, कृष्ण भक्ति में सबसे अच्छी बात है कि हमें छोड़ने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें जोड़ने के ऊपर ध्यान देना है, राइट। हमने जो ABCDE जो अभी डिस्कस किया, वो आप उधर जुड़ने लगोगे ना तो नेचुरली आप देखोगे कि कैसे मैं बदलाव आ गया मेरे जीवन में इतना। तो वो जो आपके जो गलत विचार हैं, अच्छे विचार हैं, जो बाकी डिजायर्स हैं, वो प्यूरिफाई हो जाएगी, और प्यूरिफाई होके वो भगवान के सेवा में लग जाएगी। तो जोड़ने पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो ज्यादा आसान रहता है। डिजायर तो सबके पास है, सब लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा है, मैं वो बनना चाहता हूँ,
या वो इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। जैसे बहुत लोग बहुत लस्टी रहते हैं, तो वो क्या बनेंगे, वो कबूतर बन जाएंगे या फिर बंदर बन जाएंगे। तो हर एक चीज के लिए, कोई किसी को उड़ना बहुत पसंद है, वो पंछी बन जाएगा। किसी को पानी में सर्फिंग करना पसंद है, वो उसको भगवान मछली बना देंगे, कुछ ऐसा तो सब जीवों के लिए, सारी इच्छाओं के लिए एक एक शरीर नियुक्त है, राइट। लेकिन आप भक्ति में आते हो, आप भक्ति करते हो, भगवान की सेवा करते हो, आप भक्तों के संग लेते हो, अच्छे बुक्स पढ़ते हो, प्रसाद खाते हो। तो जब जब धीरे धीरे ऐसे कार्य करने लगते हैं, चैंटिंग करने लगते हैं, तो हमारा अंदर से जो हार्ट है वो प्यूरिफाई होने लगता है नेचुरली। नेचुरली का मतलब क्या है, जैसे बचपन में छोटे थे, टाइम पास हुआ और हम बड़े हो गए। हमने कुछ अपने आप को पकड़ के स्ट्रेच नहीं किया कि मैं जल्दी बड़ा हो जाऊं या कुछ ऐसा, नेचुरली हो गए। तो जैसे आप ये चीजें करेंगे तो नेचुरली आपके जीवन में वो चेंजेस आप देख सकते हो कि हाँ देखो मैं कैसे प्यूरिफाई। तो हम भी पहले, मैं इस्कॉन में जुड़ा तो 2011 में जुड़ा था। तो उसके पहले हम, जैसे मेरी शादी हुई थी 2010 में और 11 में, तो 10 में ऑलमोस्ट हर एक वीकेंड पे हम लोग बाहर ही खाते थे और बहुत सारी ऐसे जगह भी जाते थे घूमने फिरने, सब कुछ, पिक्चरें देखना, सब कुछ करते थे। तो भक्ति में आए तो क्या हुआ कि वो सारे डिजायर अभी भी हैं, पर वो कैसे पूरी कर रहे हैं, भक्ति के थ्रू पूरी कर रहे हैं। इतना, इतने सारे फेस्टिवल होते हैं मंदिर में कि खाने की कोई टेंशन ही नहीं रहती। एवरी संडे मॉर्निंग अगर आप कभी आए हो संडे मॉर्निंग फेस्टिवल में, तो देखोगे इतने वैरायटी प्रसाद रहता है। और फेस्टिवल में आओगे तो बहुत ही वैरायटी रहता है ना। तो खाने का नहीं, घूमने का नहीं, हर साल कम से कम हम 2 बार यात्रा जाते हैं, वो भी बड़ी बड़ी। जैसे कभी 4 धाम हमारे हो गए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां जाके आए, वृंदावन। इस साल अभी जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। लास्ट ईयर मायापुर गए थे, उसके पहले अपना द्वारका गए थे। तो ऐसे ना कहीं रामेश्वरम, साउथ इंडिया, सब हमने घूम लिया है। तो हम घूम भी रहे हैं और सब अच्छे भक्तों के साथ घूम रहे हैं, रह रहे हैं, सब अच्छी जगह जा रहे हैं। तो जितनी भी, जिसकी जो भी डिजायर है ना, भक्ति में आके वो फुलफिल हो जाती है और अच्छे से हो जाती है। ऐसे कोई कमी नहीं रहती कि अरे मैंने ये एंजॉय नहीं किया, ये नहीं किया। आप वो कर रहे हो बाहर, मतलब अगर आप जाओगे बाकी लोगों के साथ तो पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे, टेंशन में रहेगी। भक्तों के साथ जाओगे तो आप एंजॉय करते जाओगे। ट्रेन में जाते हैं हम लोग, सब कीर्तन करते हुए, डांस करते हुए। ट्रेन कभी रुकती है 10-15 मिनट के लिए, तो उधर स्टेशन पे उतर के डांस करते हैं। तो बहुत कुछ जीवन में एंजॉय करते हैं, जो सच में जो एंजॉय है ना, सच में जो आनंद है वो करते हैं। नहीं तो इस दुनिया में देखते हैं लोग, मतलब काफी ना अकेलापन भी, डिप्रेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब मैं क्या करूं, अब एंजाइटी बहुत लोग के, मैं 1-2 लोगों से बात कर रहा था तो क्लोज है मेरे, वो लगता है कि अभी ये कर लिया, ऑफिस में आप काम कर लिया, अब मैं क्या करूं। पिक्चर देख ली, मैं घूम आया, है ना, घूमने जाने के पहले बहुत एक्साइटेड था, घूम के आ गया, अभी अभी फिर से काम ही कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत सारा ऐसा अनफुल सा डिजायर रहता है। लेकिन भक्ति में आप जब लगे रहते हो तो टाइम भी इतने अच्छे से जाता है और इतने अच्छा सब लोगों के साथ में जाता है। आपके बहुत अच्छे जेन्युइन फ्रेंड बनते हैं, है ना। इस दुनिया में फ्रेंड बनते हैं। फ्रेंड इतने चेंज क्यों हो गए हमारे, क्योंकि वो फ्रेंड की जो डिजायर्स थी, है ना, वो जो फ्रेंडशिप का एक कुछ मोटिव था, वो शायद अभी चेंज हो गया है, रिलेटिव चेंज हो जाते हैं। पर भक्ति में जो आपके फ्रेंड बनते हैं, जो दोस्त बनते हैं, वो लगातार बने रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो मोटो नहीं है। मोटो क्या है, कृष्ण केंद्र में है ना। भगवान की सेवा करनी है, हमें अपने आप को प्यूरिफाई करना है और शुद्धिकरण करना है, अच्छे विचार आने चाहिए, और सेंसिटिव हमें कैसे बनना चाहिए, रिलेशनशिप में कैसे जिएंगे। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे हम फिर सीखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप जोड़ने पे ध्यान दीजिए, छोड़ना तो जब कृष्ण अंदर जाते हैं तो बाकी सारा फिर साफ सफाई कर देते हैं। ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल या फिर शादी होती है कैसे आप शादी? शादी होती है मतलब आंखें कैसे खुल गई? शादी होती मेरी आंखें खुल गई और मैं भक्ति में आ गया। एक्चुअली हम कैसे आए थे भक्ति में, हम लोग कैंप टेम्पल है ना ब्रुचि, वहां पे जाते थे और वहां पे ऐसे जाते थे। मैं बचपन से थोड़ा, हम लोग इंटरेस्टेड थे स्पिरिचुअलिटी में,
तो मेरी मम्मी पापा मुझे वृंदावन वगैरह लेके जाते थे, तो मेरी फ्रेंड ने बताया कैंप में इस्कॉन मंदिर है, बहुत अच्छा, वहाँ पे आरती होता है, तो जाना चाहिए। तो एक दिन मैं गया, बहुत बार ऐसे किया, बहुत अच्छा लगा, फिर मैं रिपीटेडली कभी कभी चला जाता था। तो शादी होके फिर हम एक दिन ऐसे मंदिर भी गए थे, तो मंदिर में जाके वहां पे पूछ रहे थे कोई कोर्स करना है, बोला ठीक है कर लेते हैं, तो उसमें नाम दिया। फिर वो पिंपले सौदागर में ही हो रहा था, फिर पिंपले सौदागर में एक हमारे अजित माधव प्रभु है, उनके घर में हमने वो कोर्स किया है, सिमिलर कोर्स था, थोड़ा अलग, 6 सेशन का होता था, ये 8 सेशन का है। तो वो कोर्स किया, धीरे धीरे हम कनेक्टेड हो गए और इतना अच्छा लगा, और पता ही नहीं चला मतलब बेसिकली कब हम, मतलब बाहर नहीं खा रहे हैं, कब हम बाहर की चीजों में उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा है, खुद से ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्ट रोक के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नेचुरली वो हो जाता है, नेचुरली आपको अच्छा लगने लगता है, और जेन्युइन चीजें हैं वो तो जेन्युइन है प्रभु जी। ठीक है, शादी के बाद हम सही सही टाइम पे आ गए प्रभु जी नहीं तो ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। ऑनलाइन डिवोटीज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीपाली माता जी फॉर ज्वाइनिंग, मंजू माता जी और प्रभु देवराज। जी, यस माता जी। प्रभु जी, ये जो आप कह रहे हो कि डिजायर, अभी खुद के डिजायर अलग रहते हैं। व्हेन बीइंग अ फीमेल, लाइक हैविंग मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक कि घर का है, सबका है। मेरा खुद का डिजायर है मुक्ति पाना, मतलब मुझे उसी चीज में जाना है। लेकिन अगर मैं नहीं जा पा रही हूँ, मतलब मैं, जैसे आप बोलते हो कि आपका एक कनेक्शन हो गया, इसलिए आई एम विथ यू, मतलब मैं आपके साथ हूँ, आपकी बातें सुन रही हूँ, आई एम फाइंडिंग दैट वे। बट आई कांट मेक कंपल्शन टू एवरीवन टू गो फॉर द सेम। सो उस चीज में अटक जाते हैं हम। माता जी कुछ भी होने के पहले यू आर दी सोल, राइट, यू आर नॉट दी बॉडी। करेक्ट, 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 करेक्ट। लेकिन वो उसके साथ होते हुए भी हम लोग अ, जितने भी कार्य हैं माता जी, ऐसा नहीं कि घर का काम करते हुए भक्ति नहीं कर सकते, या फिर भक्ति इतना सरल प्रोसेस है। जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान का नाम जाप करना है, कीर्तन सुनते हैं हम लोग, या कुछ भी, तो नॉर्मली हम कभी सुबह उठते हैं तो भगवान के ना कीर्तन लगा देते हैं, हरे कृष्ण, बहुत अच्छे सुंदर कीर्तन है, किसी को चाहिए तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो कीर्तन लगा देते हैं, तो वो चलते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। या फिर भगवान का नाम जाप करना है, उसका कोई रूल नहीं है, वो आप सुबह उठ के कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो, कहीं जाते हुए, काम करते हुए, स्कूटी में जा रहे हो माता जी, अब तब कर सकते हो, फ्री टाइम है तब कर सकते हो, राइट। बुक पढ़ना है भगवत गीता, टाइम मिलता है कब, तब भी आप पढ़ सकते हो, है कहीं इसमें। तो भक्ति करना माता जी बहुत सरल है, और सबसे सरल मार्ग यही है। ज्ञान मार्ग में आपको बहुत ज्ञान लेना पड़ेगा, अष्टांग में बहुत तपस्या, बहुत कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, वो सब करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में मैंने जैसे बोला, आप खाते खाते भी वापस भगवान के धाम जा सकते हो। जगन्नाथपुरी में जाओगे तो वहां पे आनंद बाजार लगता है, जगन्नाथ जी को इतना प्रसाद लगता है कि 1 लाख लोग दिन में प्रसाद ले सकते हैं। तो जितने भी विजिटर आते हैं तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, उसको खाते हैं। जगन्नाथ जी रथ यात्रा में जब रथ पे होते हैं, उस दिन कितने लोग होते हैं, कम से कम 10 लाख लोग वहां पर होते हैं। कोई किसी को इनविटेशन नहीं देता, कोई कुछ नहीं, उस दिन आ जाते हैं, रथ खींचते हैं, भगवान को लेके जाते हैं, और बाद में तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। तो आप देखोगे तो, क्योंकि भगवान को रथ पे देखकर इतने प्रसन्न होते हैं, इतना हृदय में उनको अच्छा लगता है। हम जैसे सोचेंगे कि कितनी गर्मी है, कितनी धूप है, कितना ये है। तो भक्ति क्या है, जब भक्ति में आदमी आ जाता है तो बाकी कंसिडरेशन से मुक्त हो जाता है ना। जैसे इस दुनिया में देखते हैं कि जैसे बहुत ना ऐसे जोक्स आते थे कि गवर्नमेंट जॉब वाला है ना, लड़का बहुत काला सा है, अजीब सा है, पर गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी शादी बहुत अच्छी सुंदर लड़की से हो गई, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, चलो वो नहीं, लेकिन जैसे कोई कपल भी रहता है, बहुत एक दूसरे को प्रेम करते हैं, हो सकता है मैं देख रहा हूँ अरे ये तो बहुत सुंदर नहीं है, ये बहुत सुंदर है, या इस लड़की को एक कैसे मिल गया, या कैसे, है ना। लेकिन उनको नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि प्रेम में ये सारी चीजें के ऊपर पर्दा डल जाता है। ऐसे जब भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो बाकी की जो कंसिडरेशन है इस दुनिया की,
अरे मंदिर जाते हो, जैसे हम बोलते थे पहले मंदिर जाते थे, मंदिर जाओ, माथा टेको, वापस आ जाओ। बोले संडे मंदिर गए, मैं सुबह 6 बजे मंदिर गया और 10 बजे वापस आया, अरे 4 घंटे क्या मंदिर में किया, राइट। तो भक्त मिलते हैं, प्रसाद करते हैं, कथा होती है, सब होता है अच्छे से। तो जैसे जैसे हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम नेचुरली वो सारे काम करने लगते हैं, कुछ एडिशनल एफर्ट डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो नेचुरली जैसे हम बाकी काम करते हैं, सुबह उठते हैं ब्रश करते हैं, वैसे सुबह उठते हैं हम भगवान को उठाते हैं, है ना, भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, है ना, कीर्तन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो वो नेचुरली हो जाता है, कुछ एडिशनल एफर्ट नहीं है। ठीक है माता जी, मैं ज्यादा ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, काफी टाइम हो गया है, और किसी को कुछ सवाल रहेगा तो हम पर्सनली मिलकर भी डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, प्रणव।